बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और बेटियों, आज हम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं और वो है औरतों के लिए तरावीह की नमाज के अहकाम। क्योंकि बहुत सारी बहनें इस इबादत को लेकर कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या तरावीह हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमें मस्जिद जाना चाहिए या घर पर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, कैसे पढ़ें, कितनी रकात पढ़ें, कुरान देखकर पढ़ सकते हैं या नहीं, मोबाइल से पढ़ना जायज़ है या नहीं, माहवारी की हालत में क्या करें, जमात कैसे होगी, पर्दा कैसे होगा और अगर कभी तरावीह छूट जाए तो क्या करें। इसीलिए आज का यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी इबादत को सही भी करेगा और आपके दिल में तरावीह की मोहब्बत भी पैदा करेगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि तरावीह की नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत ए मुअक्कदा है, यानी ऐसी सुन्नत जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसे हल्के में लेना सही नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरावीह पढ़ी और सहाबा को इसकी अहमियत बताई और फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में क़याम करे यानी तरावीह पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब सोचिए बहनों, अल्लाह ताला आपको एक महीने में इतना बड़ा मौका दे रहा है कि आपकी सालों की गलतियों को माफ कर दे, तो क्या हमें इस मौके को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तरावीह हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, एक स्पेशल ऑफर है जो सिर्फ रमजान में मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या औरतों के लिए मस्जिद जाकर तरावीह पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। औरतों के लिए घर पर पढ़ना ज्यादा अफजल है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सवाब वाला है। हदीस में आता है कि औरत की नमाज उसके घर के अंदर वाले कमरे में ज्यादा बेहतर है। इसलिए अगर कोई बहन अपने घर में सुकून से इत्मीनान के साथ तरावीह पढ़ सकती है तो वही उसके लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई बहन पूरे पर्दे और हिजाब के साथ बिना इत्र लगाए, बिना सज संवर के फितने से बचते हुए मस्जिद में जाकर तरावीह पढ़ना चाहती है तो इसकी भी इजाजत है। इस्लाम ने इसे मना नहीं किया, मगर शर्त यह है कि शरई पर्दा हो, रास्ते में कोई फितना न हो और नमाज के बाद बेवजह रुकना या भीड़ में घुलना मिलना न हो। अब बात करते हैं कि घर पर तरावीह कैसे पढ़ें। तो इसका तरीका बहुत आसान है। अगर आप अकेली हैं तो बिल्कुल आम नमाज की तरह 2-2 रकात करके पढ़ें। नियत करें अल्लाह के लिए, तरावीह की 2 रकात नमाज और आराम से तिलावत करें। रुकू सजदा इत्मीनान से करें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि यह नमाज नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात है। और अगर घर में कई औरतें हैं और उनमें से कोई कुरान सही पढ़ सकती है तो वो इमाम बन सकती है, लेकिन इमाम आगे नहीं खड़ी होगी बल्कि सफ के बीच में खड़ी होगी। यही तरीका सहाबियात से साबित है। यह बहुत ही प्यारा औरतों का जमात का तरीका है, जिससे घर का माहौल भी इबादत वाला बन जाता है। अब रकात की बात करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल है। 8 रकात या 20 रकात तो समझ लीजिए कि दोनों सही हैं, लेकिन हमारे यहाँ और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 20 रकात तरावीह पढ़ी जाती है और यही जमहूर उलमा का अमल है। इसलिए अगर आप 20 रकात पढ़ सकती हैं तो यही बेहतर और ज्यादा सवाब वाला तरीका है। और अगर किसी मजबूरी से आप 8 रकात पढ़ें तो भी आपकी तरावीह हो जाएगी। अल्लाह आपके हालात देखता है ना, कि सिर्फ गिनती। अब बात करते हैं कुरान देखकर तरावीह पढ़ने की। तो अगर आपको हिफ्ज़ नहीं है और आप चाहती हैं कि रमजान में ज्यादा कुरान पढ़ा जाए तो आप कुरान शरीफ देखकर तरावीह पढ़ सकती हैं। उलमा ने इसकी इजाजत दी है, खासकर औरतों के लिए, क्योंकि इससे कुरान से रिश्ता मजबूत होता है। और अगर कुरान शरीफ हाथ में पकड़कर पढ़ना मुश्किल हो तो आप सामने रखकर भी पढ़ सकती हैं। अब सवाल आता है, क्या मोबाइल से देखकर पढ़ सकते हैं? तो बेहतर तो यही है कि असली कुरान से पढ़ा जाए। लेकिन अगर मजबूरी हो और आपके पास कुरान शरीफ मौजूद न हो तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि नोटिफिकेशन बंद हो, ध्यान भंग न हो और दिल में कुरान की अजमत बनी रहे। अब माहवारी की हालत में क्या करें? तो यह बहुत जरूरी बात है। माहवारी में नमाज माफ है, पढ़ना जायज नहीं है और इसकी काजा भी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इबादत से दूर हो जाएं। आप तस्बीह कर सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, कुरान का तर्जुमा पढ़ सकती हैं, इस्लामी किताबें पढ़ सकती हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांग सकती हैं। क्योंकि रमजान सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, रमजान दिल को साफ करने का महीना है।
अब पर्दे की बात करते हैं तो चाहे आप घर में पढ़ें या मस्जिद जाएं, पर्दा बहुत जरूरी है। ढीले कपड़े हों, सर ढका हो, शरीर का कोई हिस्सा न झलके, क्योंकि अल्लाह के सामने खड़े होने का मतलब है पूरी हया के साथ खड़ा होना। अब तरावीह में दुआ और तस्बीह का तरीका यह है कि हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर और दुरूद शरीफ पढ़ें और दिल से दुआ करें, क्योंकि यह दुआ के कबूल होने का खास वक्त होता है। अब एक बहुत ही अहम बात यह है कि बहुत सी बहनें कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, घर का काम, बच्चे, खाना, सफाई। तो याद रखिए कि अगर आप चाहें तो टाइम निकाल सकती हैं। इफ्तार से पहले तैयारी कर लें, बच्चों को थोड़ा जल्दी सुला दें, टीवी मोबाइल कम कर दें, क्योंकि जो वक्त अल्लाह के लिए निकाला जाता है अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। यह अल्लाह का वादा है। अब सोचिए, जब आप तरावीह में खड़ी होती हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आपकी तरफ रहमत की नजर से देखता है और आपका नाम नेक बंदियों में लिख देता है। क्या इससे बड़ी कोई कामयाबी हो सकती है? अब अगर कभी आपकी तरावीह छूट जाए तो मायूस ना हो, अगली रात से फिर शुरू कर दें, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप एक गलती के बाद सब कुछ छोड़ दें, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप हर दिन नई शुरुआत करें। अब आखिरी बात, बहनों, तरावीह सिर्फ रकात पूरी करने का नाम नहीं है, यह दिल को अल्लाह से जोड़ने का नाम है। यह अपनी जिंदगी की गलतियों पर रोने का नाम है। यह जन्नत की चाहत और जहन्नम के डर का नाम है। जब आप सजदे में जाती हैं तो अपने सारे गम अल्लाह के सामने रख दीजिए। कहिए, या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, या अल्लाह मुझसे गलतियां हो गईं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे नेक बना दे, मेरे बच्चों को नेक बना दे, मेरे घर को जन्नत का नमूना बना दे। यही है तरावीह का असली मकसद, यही है रमजान की असली रूह। तो मेरी प्यारी बहनों, इस रमजान यह न सोचिए कि तरावीह भारी है, ये सोचिए कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है, ये सोचिए कि रब ने मुझे अपनी इबादत के लिए चुना है, और जब अल्लाह बुलाता है तो वही सबसे बड़ी इज्जत होती है। अल्लाह हमें सही समझ के साथ तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।